किस किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सबसे होता है कि चुनाव जब स्टार्ट होता है तो प्रत्याशी लोग दारू पैसा पे वोट लेते हैं। क्या आप भी वैसा करेंगे? हम तो दारू बांटते तो दारू और पैसे पे वोट देते हैं। उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग दारू और पैसे पे वोट ना दें। हालांकि वोट आप उनको, आपके क्षेत्र में अभी नाली की व्यवस्था सही नहीं है, उस पर क्या आप ध्यान देंगे चुनाव जीतने के बाद? नमस्कार, मैं राहुल यादव, आप देख रहे हैं भारत प्लस टीवी। आज मौजूद हैं छितौनी नगर पंचायत, जो निकाय चुनाव हो रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजय कुमार तुलसियान जी। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं? आप नगर निकाय चुनाव को किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सबसे बड़ा नगर में काम यह है कि यहाँ दलाली, घूसखोरी, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। और विगत में जब ये गांव सभा था तो उस समय प्रधान लोग रहे हैं। उन प्रधान द्वारा भी बहुत ही भ्रष्टाचार किया गया है। लोहिया आवास 300-350 करीब बने थे, उसमें भी इतनी भ्रष्टाचार हुआ है कि वो घर सभी छू रहे हैं। जो भी शौचालय बने हैं वो शौचालय बंद हो गए हैं, कुछ केवल कागज में बने हैं, पैसा उठा लिया गया है। तो मेरा मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, घूसखोरी, दलाली, चापलूसी समाप्त हो, जनता में जायज, जनता का हर काम हो और जनता का सम्मान हो। चुनाव में अक्सर होता है कि चुनाव जब स्टार्ट होता है तो प्रत्याशी लोग दारू पैसा पे वोट लेते हैं। क्या आप भी वैसा करेंगे? हम तो दारू बांटते ही नहीं। कोई साबित नहीं कर पाएगा कि एक बोतल भी दारू मैंने किसी को दिया हो या मंगवा के अपने घर से दिया हो, ऐसा कभी कोई साबित नहीं कर पाएगा। और कोई ऐसा करता है तो मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ और न मुझसे उससे कोई परेशानी है। मैं अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ और मेरा कर्म सब पर भारी है। लोगों में मेरा कर्म बोलता है। आपके क्षेत्र में अभी नाली की व्यवस्था सही नहीं है, उस पर क्या आप ध्यान देंगे चुनाव जीतने के बाद? देखिए, नगर में नाली, सड़क, बिजली, इन सब की समस्या तो है ही है। कुछ अतिक्रमण की भी समस्या है, उसको भी व्यापारियों से, नगरवासियों से, सबसे मिल बैठकर राजी खुशी प्रेम व्यवहार से ऐसा रास्ता निकाला जाए कि बने हुए मकान, चाहे व्यवसायी लोगों को भी कोई कष्ट न हो और पटरी व्यवसायियों को भी तकलीफ न हो, उनका भी रास्ता निकल जाए, उनका भी दुकान लगे, उनकी भी रोजी रोटी चले और नगर साफ सुथरा रहे। और जहाँ तक सड़क, बिजली, पानी की बात है, नाली की बात है, यह विस्तृत रूप से प्लान तैयार करके, अगर मैं उस पद तक जाता हूँ तो प्लान तैयार करके और एक बृहद रूप से इसको कार्यान्वित कराया जाएगा कि जिससे नगर मेरा एक आदर्श नगर बने, साफ सुथरा नगर बने और देखने वाले को ये लगे कि यहाँ कोई न कोई उचित जनप्रतिनिधि का चयन हुआ है, तब ऐसा संभव होगा। क्या अपन निर्दल लड़ेंगे या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? निर्दल तो लड़ने का मैंने अभी सोचा भी नहीं है। हम लोग पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी पर अपने कर्मों के आधार पर यह पूर्ण विश्वास भी है और 40 वर्षों की सेवा पर का भी विश्वास है कि मेरी वरिष्ठता और सेवा को देखते हुए पार्टी मुझे जरूर अवसर देगी। और पार्टी अगर अवसर देगी तो पार्टी के गले में जीत जो है डाल के योगी जी, मोदी जी और अपने संगठन प्लस सांसद विधायक के हाथों को मजबूत करूंगा। काफी दिनों से देखा जा रहा है जो आपके यहाँ जो रेल पटरी है वो अभी बंद है। रेल पटरी बंद है, 2-3 सालों से धन आवंटित नहीं हो पा रहा है
और मेरे सांसद जी बहुत जागरूक हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2 साल कोरोना के वजह से देश की अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं रही, जिसके वजह से धन आवंटन नहीं हो पाया। लेकिन इस सत्र में, आने वाले बजट में यह पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस साल इस पर धन आवंटित हो और काम चालू हो, जिससे क्षेत्र में खर्च का वातावरण पैदा हो। क्या लगता है आप इन मुद्दों पे लड़ रहे हैं चुनाव, आपके साथ पूरे क्षेत्र के वासी आपके साथ हैं? क्षेत्र के वासी की बात जहाँ तक है, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ और जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, तो मेरी जात का तो उठी नहीं है। मैं जात की राजनीति करता भी नहीं हूँ, मैं कर्म की राजनीति करता हूँ। और मैं चेयरमैन रहने में और जिला पंचायत के पद पर रहने पर जो मैं कार्य किया हूँ और जो जनता की सेवा किया हूँ, उस कर्म के बदौलत मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे कर्म पर जनता मुझे साथ दे रही है और देगी। तो आज इनसे खास बातचीत करके आप लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग दारू और पैसे पे वोट देते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग दारू और पैसे पे वोट ना दें। हालांकि वोट आप